नमस्ते दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य अपने YouTube चैनल लॉ सेमेस्टर सारथी में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाइयां। चलते हैं आप नए साल में एक नई रणनीति की ओर और उसी एनर्जी के साथ नए साल के नई एनर्जी के साथ अपने लॉ की पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। सभी को अपने सेमेस्टर वाइज क्लासेस मिलेंगी। आज से हमारा चैनल का सेटअप हो गया है, अब डेली रेगुलर क्लासेस चलेंगी। तो चलिए, आज हमारा क्लास है टीपीए। उससे पहले हम बता दें कि सभी साथियों को शेयर कर दीजिए क्लास और सभी अपने अपने साथ कॉपी लेकर बैठे। वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। हम वीडियो तो जरूर दिखा देंगे, वीडियो आप जरूर देख लेंगे, पर जब तक आप लिख कर रिवीजन नहीं करेंगे कभी याद नहीं होगा। तो एक बार हम याद कराते हैं, फिर एक बार लिख कर रिवीजन करिए, इतने में सब कंप्लीट हो जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। तो चलिए आज टीपीए स्टार्ट करते हैं। आज टीपीए का प्रारंभ करते हैं। तो टीपीए है क्या? टीपीए है का इसका पूरा नाम होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसका पूरा नाम होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसे हिंदी में कहते हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम। क्या होता है? संपत्ति अंतरण अधिनियम। एटीन 82। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है? संपत्ति अंतरण अधिनियम 8082। चलिए फर्स्ट सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन फर्स्ट। ठीक है, सेक्शन फर्स्ट क्या कहता है? प्रारंभ। प्रारंभिक के बारे में बात करता है, कब इसका प्रारंभ हुआ। ठीक है, इसका प्रारंभ ठीक कब प्रारंभ हुआ? 1 जुलाई 1882 को। 1 जुलाई 1882। इसकी अधिनियम संख्या क्या है? इसकी अधिनियम संख्या 1882 का ये चौथा अधिनियम है। अधिनियम संख्या चौथा है। कब का? 1882 का। कब का है ये अधिनियम? 1882 का। इसका अधिनियम संख्या क्या है? चौथा है। ये लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 1882 को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि जीवित व्यक्तियों के बीच संपत्ति अंतरण का विनियमन या विनियमित कराना। क्या? संपत्ति जीवित व्यक्तियों के साथ अंतरण, संपत्ति का अंतरण जीवित व्यक्तियों के साथ विनियमित कराना, इसका उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? जीवित व्यक्तियों के साथ
जीवित जीवित व्यक्तियों के साथ संपत्ति हस्तांतरण का हस्तांतरण का मतलब होता है अंतरण। क्या? हस्तांतरण का मतलब होता है अंतरण। किसी को कंफ्यूजन ना हो, हस्तांतरण का मतलब होता है अंतरण, संपत्ति का अंतरण, संपत्ति का देना, देना और लेने का जो कार्य होता है उसे विनियमित कराना यानी लिखित रूप में करवाना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, इसका विस्तार कहां तक था? तो इसका विस्तार वर्तमान में कहां तक है? पूरे भारत में यानी संपूर्ण भारत में। कहां तक है? संपूर्ण भारत में। यह अभी वर्तमान में पूरे भारत में लागू है, पर जब यह लागू हुआ था तो पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था। आपका सेक्शन 1 समाप्त हो जाता है यहीं से। सेक्शन 1 यही बताता है कब लागू हुआ, कब का अधिनियम है, इसका विस्तार कहां तक था, इसका उद्देश्य कहां तक है। ठीक है, इसका उद्देश्य कहां तक, इसका उद्देश्य क्या है और इसका विस्तार कहां तक था। ठीक है, तो इसका उद्देश्य है दो जीवित व्यक्तियों के साथ संपत्ति अंतरण या संपत्ति हस्तांतरण को विनियमित कराना यानी नियमित रूप से कराना। ठीक है, और इसका विस्तार संपूर्ण भारत में हुआ था। कब का अधिनियम? 1 जुलाई 1882 का। इसका अधिनियम संख्या 4 है, 1882 का अधिनियम संख्या 4 है। सेक्शन 2, चलिए अब दूसरे सेक्शन की ओर चलते हैं। सेक्शन 2 क्या कहता है? निरसन या कुछ अधिनियमों को निरसित करता है। क्या? 1882 के बाद कुछ अधिनियमों को निरसित करता है, कुछ को ये सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, इस सेक्शन को सेविंग सेक्शन भी कहा जाता है। क्या? सेक्शन को सेविंग सेक्शन या तो या वृत्ति क्या इस सेक्शन को सेविंग सेक्शन इंग्लिश में और हिंदी में या वृत्ति धारा भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, सेविंग सेक्शन, यानी ये किसी को सुरक्षा प्रदान करता है, सीधा सा इसका मतलब है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें, ठीक, देख लीजिए। यह धारा पुराने अधिकारों और रीति रिवाजों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह धारा ठीक है। सेक्शन 2 क्या कहता है, यह पुराने रीति रिवाजों को और पुराने अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। जब 1882 में आया तो ये अधिनियम बनाया गया और इसमें लिखा गया कि पुराने रीति रिवाजों और पुराने अधिकारों को निश्चित यानी हटाया नहीं जाएगा। क्या हटाया नहीं जाएगा, ठीक है। ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो चलिए इसके कुछ, ठीक है, इतना समझ में आया। सेक्शन 2 क्या करता है, यह पुराने अधिकारों और रीति रिवाजों को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या, यह पुराने अधिकारों और रीति रिवाजों को सुरक्षा प्रदान करता है। बस इसमें कुछ बहुत बड़ी बातें कही गई हैं, कुछ बातें, मुख्य बातें कही गई हैं। इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए अब अगला सेक्शन अगले वीडियो में बनाएंगे। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, क्या क्या निश्चित किया गया है, क्या क्या नहीं ना। फिर इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तो हमारा एक ही गुजारिश है आपसे कि आप हमारे चैनल लॉ सेमेस्टर सारथी को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल का क्या नाम है, लॉ सेमेस्टर सारथी, लॉ सेमेस्टर सारथी। वहां तक नहीं आया होगा वीडियो में। क्या नाम है चैनल का, लॉ सेमेस्टर सारथी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप लोगों को अगर सपोर्ट रहेगा तो हम जरूर कामयाब होंगे। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो हम ऐसे हिंदी में आपके क्लास की रेगुलर क्लासेस चलाएंगे। जितने भी सेमेस्टर के हैं, सभी सेमेस्टर, ऑल सेमेस्टर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के सभी सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए यह प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो इसमें आपको LLB, BA-LLB के ऑल सेमेस्टर के लिए मटेरियल दी जाएंगी। तो आप हमारे साथ जुड़िए और एकदम इजी वे में, अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट मत करिए, हम उसे दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। हमारा निरंतर प्रयास यही रहेगा कि आपको एकदम उचित और सही शिक्षा प्राप्त हो। क्या, उचित और सही शिक्षा प्राप्त हो। आपको हम रटवाने वाला कार्य नहीं करेंगे। क्या, हम रटवाने वाला कार्य नहीं करेंगे, सीधा आपके भेजा में डायरेक्ट यहां से उठ के यहां तक सब हम घुसा देंगे। भूल के, हिम्मत हो तो भूल के दिखाओ, कहते हैं ना, हिम्मत हो तो भूल के दिखाओ। ऐसा कोई स्टूडेंट हो जो पढ़ ले और भूल के दिखाए क्या? चलिए रिवीजन कर लेते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम कब का था? 1882 का।
1882 का। कब प्रारंभ हुआ? 1 जुलाई 1881 में, सॉरी 82 में ना। इसका अधिनियम संख्या 4, कौन सा अधिनियम संख्या? 1882 का अधिनियम संख्या 4 है। फिर इसका उद्देश्य क्या है? जीवित व्यक्तियों के साथ संपत्ति हस्तांतरण को विनियमित कराना। क्या? विनियमित कराना। और इसका विस्तार संपूर्ण भारत। सेक्शन 1 में यही बातें बताई गई हैं। सेक्शन 2 क्या है? इस सेक्शन को सेविंग सेक्शन या वृत्ति सेक्शन भी, या वृत्ति धारा भी कहा जाता है। इसमें बताया गया है कि यह धारा पुराने अधिकारों और पुराने रीति रिवाजों को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, अब किसी को भूलना तो नहीं चाहिए। अगर कोई भूलता है तो कमेंट करिए, दोबारा उसके लिए फिर से वीडियो बनाएंगे। सेक्शन 1 कंप्लीट, सेक्शन 2 अभी अधूरा है, तो सेक्शन 2 अगले वीडियो में पूरा इजी वे में समझाया जाएगा, एकदम इजी वे में। ठीक है, तो कोई डरने की बात नहीं है। लॉ पढ़ने की बात है, समझने की बात है, रटने की बात नहीं है। आप रट कर कभी लॉ नहीं कर सकते। आपको जिंदगी भर ये चीजें याद रखनी है, तो आपको रटना नहीं है। रटना आज से ही बंद कर दीजिए। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसके साथ? अपने भाई राजकुमार के साथ। और भाई के साथ जुड़ते हुए कोई ऐसा हो सकता है कि भूल जाए? अरे कोई हो जो भूलने वाला हो तो बुलाओ उसे, भूल के दिखाए बस। तो चलिए, अब एक बार फिर से आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जहां रहिए वहीं पढ़िए, जरूरी नहीं है आप ऑफलाइन क्लास लीजिए या ऑनलाइन क्लास लीजिए, जैसे पा रहे हैं आप हमारे यूट्यूब के साथ जुड़िए। हम आपको एकदम डेली रेगुलर वे में एक एक क्लास देंगे और सभी सब्जेक्ट का देंगे। ये नहीं कि आपको टीपीए, ओनली टीपीए अगर पढ़ाएंगे। जितने भी सेमेस्टर में जितने हैं सब्जेक्ट, सभी के लिए एकदम इजी वे में क्लास जाएंगे। और आपको एग्जाम के टाइम मैराथन क्लास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे, जो 100% गारंटी के साथ कहते हैं। जो पूरा क्लास कर लिया उसका 98 बनाने से कोई नहीं रोक सकता। कितना? 98% बनाने से कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए, अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो की ओर। धन्यवाद।